नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर हर व्यक्ति, लगभग 90% व्यक्तियों का कोई ना कोई इष्ट होता है, कोई ना कोई गॉड, कोई ना कोई अल्लाह, कोई ना कोई भगवान, सबके होते हैं। और अपने अपने धर्म के अनुसार सभी लोग धर्म स्थलों पर जाते ही हैं। सभी लोगों का पूजा पाठ में विश्वास होता है और अपने अपने मन के अनुसार जो उनके इष्ट हैं या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो उनके इष्ट हैं उनके दर्शन करने, उनकी सेवा पूजा करने का हमारे धर्म में या सभी धर्मों में विधान है, अपने अपने तरीके से। बड़ी संख्या में लोग मंदिर जाते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपका मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है? यदि आप अपने मन की तसल्ली के लिए और साधारण तौर पर सेवा पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आप सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक मंदिर खुला होता है आप कभी भी जा सकते हैं। या शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। मान्यता है कि दोपहर को हमारे ठाकुर जी का, हमारे ईश्वर का शयन का समय होता है, आराम का समय होता है, या इसे इस तरीके से कहा जाए तो मंदिर में साफ सफाई का काम इस दौरान होता है। तो दोपहर को 2-3 घंटे के लिए विश्राम रखा जाता है। तो दोस्तों, आप यदि अपने मन की तसल्ली के लिए या अपने एक नियम के लिए या अपने धर्म में आपकी आस्था के चलते आप साधारण तौर पर यदि ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी समय जाएं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये कहते सुना जाता है कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, डेली पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझे डेली मंदिर जाने के बावजूद मेरे कामों में सफलता नहीं मिलती। मेरी ये परेशानी चल रही है, मैं इस परेशानी के निवारण हेतु मंदिर जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। अब इस चीज को समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। अब आप मान लीजिए कि आपके घर में 10 सदस्य हैं और शाम को आपके पिताजी काम से लौटकर आते हैं तो घर के 6 सदस्य पिताजी को घेर कर बैठ जाते हैं और उनसे मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम करवा दो, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम करवा दो, पापा मेरा ये काम नहीं हो रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी। पिताजी ने सबकी बातों को बड़ी तसल्ली के साथ सुना और सबसे वायदा कर दिया कि बिल्कुल बेटा, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। अब इसके बाद में हो सकता है पिताजी इस बात को भूल जाएं कि किसकी क्या इच्छा है, किसने क्या बात कही थी। तो वो एक औपचारिकता कम पूरी हो जाती है कि पिता ने आपकी बात को सुन लिया और आपने अपनी बात को कह दिया। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं वो अपनी बात को अपने पिता से उस समय करते हैं जिस समय उनको इस बात की उम्मीद होती है कि हमारी सुनवाई जरूर हो सकती है, अर्थात जब पिता अकेले बैठे हो। दोस्तों, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से लोगों का मंदिर जाने का सिलसिला शुरू होता है। हमारे समाज में धार्मिकता सर चढ़कर बोलती है और सबकी ठाकुर जी में आस्था है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना, बाबा महाकाल की कृपा के बिना किसी भी कार्य की सफलता असंभव है। दोस्तों, सभी लोगों का सिलसिला सुबह 4 बजे से शुरू होता है और दोपहर को 12, साढ़े 11, 12 बजे तक लगभग सभी लोग, लगभग 85% लोग तो मंदिर जाते ही हैं। तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप मंदिर जाएं और आपकी सुनवाई हो जाए? अर्थात आप यदि अपनी कोई प्रार्थना
व्यक्तिगत तौर पर अपने इष्ट से, अपने ठाकुर जी से करने जा रहे हैं, तो उसकी सुनवाई हो जाए, ऐसा कौन सा समय है? वो समय जिसमें आपकी सुनवाई होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो दोस्तों, आप गौर करें, ज्यादातर लोग सुबह 10 बजे से पहले पहले मंदिर होकर या जो भी उनका धर्म स्थल है वहां होकर दर्शन करके, ठाकुर जी के दर्शन करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। 10 बजे के बाद लोगों का मंदिर में आना जाना कम हो जाता है काफी, और 11 साढ़े 11 बजे के बाद तो लगभग ना के बराबर ही कोई व्यक्ति मंदिर आता है। उस समय दोपहर को 11:15 साढ़े 11 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे के बीच में मंदिर, ऐसी वेव्स मंदिर के अंदर होती हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर के और साढ़े 11 बजे तक लोगों ने बेतहाशा पूजा पाठ वहां पर किया है। वहां पर पॉजिटिविटी की जबरदस्त भरमार होती है, जबरदस्त पॉजिटिविटी होती है। और 11:15 साढ़े 11 के बीच में मंदिर में भीड़ भी नहीं होती, और आप अपनी प्रार्थना यदि उस समय वहां बैठकर करते हैं तो आप ये तय मान करके चलें कि उस सकारात्मकता के एक जबरदस्त माहौल में और अकेले में जब आप अपनी बात अपने इष्ट से करते हैं तो सुनवाई होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। ये प्रयोग हमने बहुत लोगों के साथ करके देखा है, 50 लोगों के साथ हमने ये प्रयोग करके देखा है, सफलता मिली है। इसी तरह से दोस्तों, यदि आप अपने नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता है, तो रात को आप अपने घर के, जो भी आपके इष्ट हैं, आप अपने घर के मंदिर में रात को 11 बजे से लेकर के साढ़े 11 या 12 बजे से पहले पहले अपने घर के मंदिर में आप दीपक जला दें, अपने इष्ट के सामने अपनी प्रार्थना को करके, और उसके बाद अपने इष्ट को शयन करवाकर, और जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आप अपने इष्ट को शयन करवाकर और आप उसके पश्चात आप सोएं। जरा ये प्रयोग आप महीना भर करके देखिए और फिर हमें कमेंट्स में बताइए कि इस प्रयोग के रिजल्ट क्या है। आप 11 से 11:15 के बीच में भी कर सकते हैं। जो लोग दुकान से या फैक्ट्री से लेट आने वाले लोग हैं वो 11 से साढ़े 11, साढ़े 11 से 12 तक भी कर सकते हैं यदि देर तक जागते हैं तो, लेकिन 12 बजे के बाद ना करें। दोस्तों, ये एक बहुत आजमाया हुआ और बहुत शानदार प्रयोग है, अवश्य करके देखें, आपकी सुनवाई 100% होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और ठाकुर जी से, भगवान महाकाल से, सभी धर्मों के सभी लोगों के सभी इष्टों से हमारी प्रार्थना है कि आपकी सुनवाई अवश्य हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए शानदार विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।